इमरान खान ने आर्मी चीफ को ख़त लिखा और उन्होंने उनसे दरख्वास्तें की हैं, दरख्वास्तों पर दरख्वास्तें की हैं, पॉलिसियाँ तब्दील करने की दरख्वास्त की है आर्मी चीफ से। उन्होंने जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त की है। उन्होंने ये भी कहा है कि फ़ौज के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं इमरान खान साहब, फ़ौज रोज़ाना कुर्बानियाँ दे रही हैं, लेकिन साथ मुतालबा किया कि पूरा मुल्क फ़ौज के साथ खड़ा होना चाहिए, जो बकौल इमरान साहब के नहीं खड़ा हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि इस्टेब्लिशमेंट 2 बार के NRO ज़दा लोगों के साथ खड़ी है, इस वजह से फ़ौज और कौम के दरमियान दूरियाँ पैदा हुई हैं। और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में जो अवाम बकौल इमरान खान के फ़ौज के साथ नहीं खड़ी, उसकी वजह यही है कि इस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ साहब की NRO ज़दा हुकूमत के साथ आ गया है, के साथ आ गई इस्टेब्लिशमेंट। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन में धांधली, मनी लॉन्डर्स को जितवाना, 26वीं तरमीम के ज़रिए अदलिया को तहत करना, पैका कानून के ज़रिए सोशल मीडिया पर पाबंदी, तनकीद का गला घोटना, PTI के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के पर्चे और गोलियाँ चलाने की कार्रवाइयाँ, इंटेलिजेंस इदारों के काम में मुदाखला और उनकी फ़ालियत पर, इन तमाम चीज़ों पर क्वेश्चंस उठाकर उन्होंने आर्मी चीफ से मुतालबा किया है या दरख्वास्त की है कि जनाब आप यही कहा होगा कि पीछे हट जाएँ और मैं ख़ुद निपट लेता हूँ इन पॉलिटिशियंस को। तो बेसिकली बड़ी इंटरेस्टिंग ख़त है, क्योंकि इमरान साहब पर बादुल नज़र में इल्ज़ाम है कि ये तमाम इल्ज़ामात जो उन्होंने लगाए हैं इस हुकूमत को लेकर या मुल्क के मौजूदा सूरत हाल के ऊपर, उनके नज़दीक तो ये सारा तबाही इस्टेब्लिशमेंट ने फेरी है। ये सारी जंग जो इमरान साहब ने शुरू की, इस्टेब्लिशमेंट पे शुरू की, तमाम तर ये जो डिफरेंसेस, दूरियाँ जिनकी वो बात कर रहे हैं, ये इमरान खान साहब ने क्रिएट की अवाम और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान वे बिफोर इलेक्शन, वे बिफोर 9 मई, जब उन्होंने हल्फ लेने शुरू किए और फ़ौज को एजाज़ नवाजे गद्दारियों के और आर्मी चीफ को उनके। लेकिन अब वो उसी आर्मी चीफ को और उसी फ़ौज के सरबराह को जो है वो ये रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि जनाब कि बुराई भी आपने की है, बिगाड़ा भी आपने है, प्रॉब्लम भी आपने क्रिएट की है, प्रॉब्लम ठीक भी आप करें। तो बहुत से लोगों के नज़दीक ये एक हिपोक्रेटिक होगा स्टैंस, बहुत से लोगों के नज़दीक ये एक बड़ा पोलिटिकली स्टेट्समैनशिप पे मबनी ख़त है कि जिसके अंदर पाकिस्तान के पावरफुल इदारे के सरबराह को वो ये कह रहे हैं कि या तो वो न्यूट्रल हो जाएं या वो ये कह रहे हैं इनका साथ छोड़ दें जो मौजूदा हुकूमत है। इस ख़त की लॉजिक क्या है, इस ख़त का इम्पैक्ट क्या है, लेकिन एक बात तय है कि इस वक्त मुल्क में रिसेंटली 2 चीज़ों को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी बनी हुई है। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो 3 सीनियर जजेस आए, जिसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर चले गए, जबकि जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर 3 जज बन गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि इमरान खान को ज़मानत ना मिले, बेल ना हो, उनके केसेस की को मेरिट पे ना परखा जाए, इसलिए ये चेंजेस की गई हैं। और इसी तरह चीफ जस्टिस जो है आमिर फ़ारूक, वो एक्सपेक्टेड है कि वो अनकरीब इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। तो उसके बाद जो अभी मौजूदा लाए गए 3 जजेस हैं, उनमें से एक जस्टिस सरफराज डोगर जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बन जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख्याल ये है कि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ बहुत से लोगों को इस हवाले से है कि रिलीफ ना मिल जाए इमरान खान को। दूसरी जो कॉन्ट्रोवर्सी इस मुल्क में बनी हुई है कतई नज़र इमरान साहब के लेटर के, वो है जो इस हुकूमत ने पैका ऑर्डिनेंस जो है उसको पास किया है और उसमें 3 साल तक की सज़ाएँ भी हैं और उसके अंदर फेक न्यूज़ को डिफ़ाइन किए बगैर 3 साल की सज़ाएँ, और इवन आई थिंक मेंबर कौमी असम्बली जो है उसके ऊपर भी अगर आप कोई बात करेंगे तो उसको भी प्रोटेक्शन उसके अंदर दी गई है। तो प्रॉब्लम ये है कि कोई इसमें कोई गलत बात नहीं है कि अगर आप फेक न्यूज़ दे रहे हैं तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन सहाफ़ी तंजीमें जो हैं वो एक तो ये प्रोटेस्ट कर रही हैं कि सोशल मीडिया के वो अकाउंट्स जो कि अनअकाउंटेड फॉर हैं, जो अखबारात की तरह जिनके डेक्लेमेशन जारी नहीं हुए हुए, जिनके पाकिस्तान में रजिस्टर्ड ऑफिसेज नहीं हैं, या वो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स की तरह पैमरा रेगुलेटरी अथॉरिटी को काउंटेबल नहीं है, उनको और पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को साथ मिला दिया हुआ है। तो गधे घोड़े को साथ लाने वाली बात है, एप्पल ऑरेंजेस को साथ ड्रॉ कर दिया हुआ है, इसमें प्रोटेस्ट है। और दूसरा फेक न्यूज़ को डिफाइन नहीं किया। और तीसरा फिर ये भी है कि ये हुकूमत जो है इसकी अपनी लीगल मॉरल लेजिटिमेसी क्या है जो ये इस तरह के कवानीन ला कर तो मीडिया को चेक करती फिरे। ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान में जमहूरियत जो है, आज जब आर्मी चीफ को ख़त लिख रहे हैं पाकिस्तान के पॉपुलर तरीन लीडर, तो इससे पता चलता ये है कि पाकिस्तान में जमहूरियत जो है वो आई थिंक 1947 के बाद उसको जिस तरह ग्रो करना चाहिए था वो बैक गियर के अंदर जाके बहुत पीछे चली गई है। जहाँ पे अगर
इन इबहाम को देख लिया जाए, इन कॉन्ट्रोवर्सी देख लिया जाए, तो ना आपकी आज़ाद अदलिया है बहुत से लोगों के नज़दीक, ना आपका आज़ाद मीडिया है बहुत से लोगों के नज़दीक, ना आपकी आज़ाद पावरफुल पार्लियामेंट है बहुत से लोगों के नज़दीक। सब कुछ रबड़ स्टैम्प, ताकत और उसकी बुनियाद चल रहा है, अगर कुछ लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अगर टोटलिटी ये रियलिटी है या नहीं है। क्योंकि फेस के ऊपर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बैठी हुई है, तो हैरानगी ये होती है कि अगर मीडिया का गला घोटा जा रहा है, अदलिया की आज़ादी सलब की जा रही है, कि पार्लियामेंट रबड़ स्टैम्प है, तो ये इलेक्टेड गवर्नमेंट क्या तारीख में अपने आप को काला नाम करवाने के लिए आई हुई है? मैं मुंह काले का लफ्ज़ यूज़ नहीं करता, अपने आप को यानी कि एक वर्स्ट तरीन चैप्टर ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री के आई हुई है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये सारी बातें शहबाज शरीफ साहब के दौर में आएंगी, के दौर की अजीम तरीन बातों के तौर पर लिखी जाएंगी। इस तरह इमरान खान साहब का दौर 2017-18 का दौर है, जब वो इस्टेब्लिशमेंट के गोटे गिड्डों में बैठे हुए थे, और हमें भी ज़ाती तौर पे, मुझे तो खैर कई दफ़ा इमरान खान साहब के थ्रू ग्रिल किया गया, आर्मी चीफ तक के लेवल पे किया गया, प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी बुला के किया, और पूरे मीडिया को किया जाता था। खाली वो क्या, उस ज़माने के ISPR को इस्तेमाल किया जाता था इमरान खान साहब को सपोर्ट और डिफेंड करने के लिए। तो ये एक कंसिस्टेंसी है पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के पीछे जाने की। मेरे साथ मुसद्दिक मलिक साहब हैं, फाकी वज़ीर पेट्रोलियम के, मज़हर अब्बास साहब हैं, अतर काज़मी साहब हैं। मज़हर अब्बास साहब, इमरान खान का लेटर, आप इसके कंटेंट से, पहली बात तो इंटेंट की बात भी आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक कंटेंट इंपॉर्टेंट है कि जो इमरान साहब फरमा रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट टेंटेड लोगों के साथ खड़ी हो गई है, 2 बार NRO ज़दा शहबाज शरीफ साहब जरदारी साहब के साथ खड़ी हो गई है, इसलिए फ़ौज पॉपुलर नहीं रही, और एजेंसियां जो है वो रोकने पे लगी हुई हैं तहरीक इंसाफ को, बजाय अपना काम करें। दहशतगर्दी में फ़ौज को सपोर्ट नहीं मिल रही क्योंकि 8 मई का इलेक्शन चुराया गया। ये तमाम चीज़ें, हाउ डू यू टेक द कंटेंट ऑफ दिस लेटर सर, और आप किस तरह देखते हैं इस मुल्क के अंदर इस वक्त माहौल क्या चल रहा है? वो अदालती मामले हो, 26वीं तरमीम हो, पैका का ऑर्डिनेंस हो, जज का ट्रांसफ़र हो। जी शुक्रिया कामरान। देखिए, मुझे ये इस ख़त के ज़रिए अगर आप देखें तो पिछले 1-1.5 हफ्ते में इमरान खान साहब ने 2 ख़त लिखे हैं। एक ख़त आर्मी चीफ़ को, जो अभी जी, एक चीफ़ जस्टिस को जो ख़त लिखा है वो ज़्यादा ज़ाहिर है ज़्यादा तवील है, और उसमें कोई 350 सफ़ात का है। लगता ही है कि इमरान खान अपनी किताब मुरतब कर रहे हैं। अच्छा, और किताब आपकी भी बड़ी गज़ब की आई है। ये ख़त जो है, हाँ जी शुक्रिया। देखिए, इसमें मुझे बज़ाहिर लग रहा है कि ये एक इमरान खान साहब के अपने पॉलिटिकल नैरेटिव में एक शिफ्ट नज़र आती है। जो हार्श टोन थी वो फ्लेक्सिबल नज़र आती है। इस ख़त में जो एक पॉजिटिव बात है वो ये कि उन्होंने इस हुकूमत को ओवरथ्रो करने की बात नहीं की है, लेकिन उन्होंने ये बताया है कि आपने गलत लोगों को जो है इस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट किया है उनके नज़दीक, और ऐसे लोगों को आपने सपोर्ट किया है कि जो है वो मैंडेट नहीं, जिनके पास मैंडेट है। तो उसको उस अंदाज में हमें देखना चाहिए। जो PTI का एक मौक़िफ़ है कि गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है, जो असल पावर है वो इस्टेब्लिशमेंट के पास है, और इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करनी चाहिए, तो इसे हम उस कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हैं। लेकिन जो उनका पूरा एक नैरेटिव था माज़ी में, यानी मौजूदा आर्मी चीफ़ के हवाले से, तो वो हमेशा वो डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते थे कि जी ये जो है अफराद का मसला है, ये पूरे इदारे का मसला नहीं है। तो आज उन्होंने जो ख़त उनके सरबराह को लिखा है, उन्होंने दरअसल यही कहा है कि आपने जिन लोगों पर हाथ रखा है, जिन लोगों को आप सपोर्ट कर रही है इस्टेब्लिशमेंट, ये लोग रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं। और इसी हवाले से यही नज़र आता है कि जिस तरह जैसे मुज़ाकरात ख़त्म हुए हैं, और मुझे लगता ही है कि जो टोन अगेंस्ट द इस्टेब्लिशमेंट या अगेंस्ट द आर्मी चीफ़ इससे पहले हमें नज़र आती है। लेकिन मदर साहब, मुझे 2 सवाल आते हैं आपसे। वो थोड़ी सी आपके नज़दीक 2 चीज़ें सर, ये आप अगर कह रहे हैं कि टोन मेलो डाउन हुई है इमरान खान की आर्मी चीफ के हवाले से, इसका क्या फ़ायदा इमरान खान को प्रैक्टिकल एंड पॉलिटिकल प्रैक्टिकल टर्म से मिल सकता है, नंबर 1। और नंबर 2, किस हद तक आप इमरान साहब के जो कंटेंट है इस लेटर का, उससे एग्री करते हैं कि ऐसा ही हो रहा है? देखिए कामरान, एक तो जो कंटेंट की बात है, तो जो 8 फरवरी का मैंडेट है वो तो क्वेश्चनेबल है। मेरा ख्याल है ये जो लोग जीते हैं, बहुत से लोग जो जीते हैं वो ख़ुद ये बात करते हैं। आप मुस्लिम लीग नून के लोगों से बात कर लें, कराची में मैं जो पीपल्स पार्टी या MQM के लोग हैं उनसे मेरी गुफ्तगू रहती है,
तो कोई बहुत कॉन्फिडेंटली ये बात नहीं करता कि नहीं हमारा जो मैंडेट है वो बिल्कुल ठीक है, हम बिल्कुल सही जीते हैं। वो इस तरह की बातें आपको मिलेंगी जो जीतने वाले और आपको लगता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो तब्दीली आई है ये हुकूमत का कोई मंसूबा है इमरान खान को ताकि रिलीफ ना मिले या अपने हिसाब से कोर्ट चलाने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आपको लगता है समझ? देखिए ये मेरा ख्याल है ये बहुत ये मेरी तो हुकूमत और मुस्लिम लीग नून के दोस्तों से भी वो है, ये बहुत डिस्टर्बिंग है। और ये डिस्टर्बिंग अगर आज जो कुछ आप कर रहे हैं तो जाहिर है कल आप अपोजिशन में होंगे, और इस चीज़ को हमेशा हमारी सियासी जमातों को मद्देनज़र रखना चाहिए। बदकिस्मती से नहीं रखती कि जो इक़दाम, जैसे पैका की आपने बात की, पैका में जो सियासी जमातें हैं जब वो अपोजिशन में होती हैं उनका मौक़िफ़ कुछ और होता है, जब वो हुकूमत में आती है तो हुकूमत कहती है कि मज़हर अब्बास साहब को क्या मसला है या कामरान शाहिद को या एंकर को क्या मसला है अगर हम कह रहे हैं कि फ़ेक न्यूज़ को डिस्करेज होना चाहिए, और आपके मीडिया का एक बंदा बीच में बैठा होगा उस बॉडी के अंदर जहाँ पीले होंगी या सुनी जाएंगी, तो प्रॉब्लम क्या है सहाफ़ियों को पैका से? देखिए कामरान, ये बड़ी बहस है, लेकिन मैं मुख्तसर ये बता दूं कि मेरे और आपके दरमियान कोई, हाँ, ये मेरे और आपके दरमियान कोई एक किसी बात पे तनाज़ा हो जाता है, आपको मेरी बात कोई बुरी लग जाती है, मुझे कोई आपकी बात बुरी लग जाती है, तो मैं आपके ऊपर केस कर सकता हूँ ना, आप मुझ पे केस कर सकते हैं। मुसद्दिक मलिक साहब मुझ पे क्यों केस करेंगे? मुसद्दिक मलिक साहब मेरे ख़िलाफ़ क्यों FIR वो करेंगे? तो इसका जो स्कोप है वो उन्होंने इतना डेंजरसली पॉइस्ट कर दिया है। जिस तरह FIRs में हमने देखा बहुत सी, आप अरशद शरीफ का केस ले लें, अरशद शरीफ के केस में कौन कौन से कंप्लेनेंट्स हैं जिनका शायद कोई ताल्लुक ही उससे नहीं था। वो मुख्तलिफ शहरों में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में FIRs कटवा दी गई, और भी बहुत बेशुमार मिसालें दे सकता हूँ। तो मेरा ख्याल है इसको सीरियसली विड्रॉ करके एक नया कानून बनाने की जरूरत है, सब मिलकर उस सर आप पॉइंट आपका आ गया, मैं भी ये बात करता रहा हूं। बिल्कुल ठीक है साहब, का पॉइंट आ गया। मैं चाहूँगा मुसद्दिक साहब एंड में आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली दो क्रिटिक्स हैं आपके जिनसे आपने जो रिस्पॉन्ड करना है गवर्नमेंट की तरफ से। अतर भाई मुझे इस तरह बताइए कि सवाल आपसे वही है कि इमरान खान का ये लेटर लिखने की लॉजिक क्या है, क्योंकि इससे पहले बड़ा सही पॉइंट आउट किया बदर साहब ने कि क्या नैरेटिव शिफ्ट है कि इससे पहले वो फौज को अलग डील करते थे और आर्मी चीफ के मतलब अलग थे, लेकिन अब क्या आपको लगता है वो गिव अप वाली पोजीशन में आ गया? हमको लग रहा है कि यार 26 बयानी तरमीम आ गई, मंसूर अली शाह साहब से अभी इंसाफ नहीं मिल सकेगा, वो चीफ जस्टिस ही नहीं है, उधर से ये हो गया इधर से वो हो गया, 26 नवंबर हो गया, वहाँ निकली या नहीं निकली लेकिन कोई चेंज नहीं आ सकी, मुज़ाकरात नाकाम हो गए। तो आपको लगता है कि इमरान खान ने ये लेटर आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन लिखा है, वो एक गिव अप माहौल में है कि आर्मी चीफ से अपीलों पर आ गए, एक बात, और दूसरा जो कंटेंट है लेटर के कि ये 2 नंबर NRO ज़्यादा लोगों के साथ एस्टैब्लिशमेंट खड़ी हुई है, इनको इलेक्शन जितवाया है, इस वजह से अवाम में और फौज में दूरियाँ हो गई हैं, और अदालतों को सिस्टम को तबाह कर दिया है, मीडिया की आज़ादी को गला खोल दिया। कंटेंट से कितना आप एग्री या डिसएग्री करेंगे? शुक्रिया कामरान साहब। एक तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि मैं मुसद्दिक मलिक साहब की साइड पे हूं, मैं उनका क्रिटिक नहीं हूं। अच्छा। तो मुझे आप उन्हीं की टीम में ही समझें। अच्छा, दूसरी बात ये है भाई, ये तो नेक्स्ट टाइम से भाई इनको देखभाल के लेके आना है, क्योंकि हुकूमत का एक ही बंदा काफ़ी होता है प्रोग्राम में, 2 तो नहीं अफोर्ड कर सकता, हमें प्रोग्राम की क्रेडिबिलिटी तबाह हो जाएगी। नहीं जी ठीक है। अच्छा तो अच्छा, जो आपका क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, मुझे लगता है, एक मिनट अतर भाई, एक मिनट, सॉरी आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, अभी आता हूँ। आप लगता है पैका से डर गए हैं अब बोलें, चलें जी फरमाएं। जी एग्जैक्टली। और ऊपर से मजहर साहब ने ड्रा भी दिया शुरू में कि ये जो है मुसद्दिक साहब भी कुछ थर्ड पार्टी भी कर सकती है। हो सकता है मैं कोई बात आपको कहूँ कामरान भाई, बुरी लग जाए मुसद्दिक भाई, दोस्तों को माइंड कर सकते हैं, वो बिल्कुल हरकत में आ जाए। सही बात है, सही ठीक। अच्छा, जो ये क्वेश्चन में जो आप कंटेंट की बात कर रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा कि अभी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मुतालबात लिख के दिए थे हुकूमती कमेटी को, तो हुकूमती वुज़रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और काफ़ी उसके ऊपर नाराज़गी का इजहार किया था कि इसका जो कंटेंट है वो बुनियादी तौर पे तो आप बहुत सारे हम पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अब ये जो खान साहब का लेटर है, एक तरफ जहाँ पे आप इसको ऐसा देख सकते हैं कि जनाब वो एक पॉजिटिव इंगेजमेंट है, अपने कोई गिले शिकवे उन्होंने लिखे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो वो कंटेंट के अंदर कहा गया है कि आप उनके साथ मिल गए जो NRO ज़दा हैं
जिनको ज़बरदस्ती इलेक्शन जितवाया गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात भी हैं। तो ये नहीं है कि कोई ऐसा एक न्यूट्रल सा या कोई होम्योपैथिक सा लेटर है। तो ये लेटर हर कोई अपनी अपनी तरीके से इसकी इंटरप्रटेशन करेगा और अपने अपने तरीके से इसको समझेगा। क्या कोई शिफ्ट आई है? मुझे ये लगता है कि कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत तब्दील लग रही हैं मुझे। ऑल्दो कि हुकूमत के साथ तो मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ की एंगेजमेंट कहीं ना कहीं हो रही है। और शायद वो इसी वजह से खान साहब जो है वो ये लेटर लिख के भी कुछ चीज़ों की तवज्जो दिलवाना चाहते हैं अस्करी क़यादत की जानिब। दूसरा, फिर उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को भी ख़त लिखा, चीफ जस्टिस साहब को भी ख़त लिखा, आर्मी चीफ को भी ख़त लिखा। मेरे ख्याल में ये एक वो रिकॉर्ड के ऊपर ये सारी चीज़ें लाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि हमने तमाम जो क्वार्टर्स हैं, मुतलका जो हल्के हैं, जो मैटर करते हैं, उनके सामने अपनी चीज़ें रखी हैं। अब इंतज़ार है कि किस दिन वो शहबाज शरीफ साहब को ख़त लिखते हैं और उसमें अपने गिले शिकवे करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि मेन चीज़ जो इस लेटर के अंदर कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उससे एग्री करते हैं कि इमरान साहब जो फरमा रहे हैं कि जी फ़ौज और उसमें दुनिया इसलिए होगी कि ये टेंटेड लोगों को एस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट किया, या 8 फरवरी के मैंडेट पर डाका मारा गया, या ये तमाम चीज़ें, आप इससे एग्री कर रहे हैं? कंटेंट से कर रहे हैं, किस हद तक कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं फजूल सी बात लिख दी है, ऐसी ख्यालों की जन्नत में रह के जेल में बैठे हुए इमरान साहब को ख्वाब आ रहे हैं और लिख दिया उन्होंने। अतर साहब नहीं, देखें वो तो कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ है ना कामरान साहब, वो सामने नज़र आ रहा है। माजी के अंदर इमरान खान साहब का अगर एक 1 पेज था तो इस वक्त तो एक 1 लाइन है, तो वो भी सबके सामने है। 8 फरवरी के बाद जो कुछ हुआ, जिस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया गया, अब जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जज साहिबान को लाया गया, तो सामने नज़र आ रहा है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे है, खान साहब दूसरी साइड पे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर 26 असामियाँ खाली हैं, सिंध हाई कोर्ट के अंदर 12 असामियाँ खाली हैं, लेकिन जज लाए जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जहाँ पे इमरान खान के केस आने हैं। और जो नए जज साहिबान आते हैं माशाल्लाह, पहले केस ही उनके इमरान खान साहब के उनके सामने लगते हैं, किद्दत वाला, दूसरा तोशा खाना की अपील। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त जो हुकूमत बैठी हुई है, यकीनन उनको इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है। हो सकता है कि कुछ चीज़ों से जो है मैं और आप डिसएग्री कर सकते हैं इमरान खान साहब की, लेकिन जो मिडल ग्राउंड है वो तो यही है जो इस किस्म की बात खान साहब ने की है। राइट। मुसद्दिक मलिक साहब, किस तरह देखते हैं आप? अब इमरान साहब की तरफ से ऑपोजिशन पार्टियों से भी रब्ता किया जा रहा है, चकजई साहब हो, मौलाना फजल रहमान हो, कि और दूसरी तरफ आर्मी चीफ को लेटर लिखा जा रहा है, और जिस तरह अतर साहब भी कह रहे हैं और मदर साहब भी कह रहे हैं कि चेंज ऑफ टोन भी है, थोड़ा सा उनका स्टैंस है। तो आपके लिए क्या ये अजीब सिचुएशन है कि एक तरफ ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि मुल्क के अंदर एक स्टेबिलिटी हो, अगर आपने हुकूमत ही करनी है तो स्टेबिलिटी तो हो, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी नहीं चाहते कि स्टेबिलिटी ऐसे हो कि इमरान खान बाहर आ जाए, उनके ताल्लुकात आर्मी चीफ से ठीक हो जाए, या कोई ऐसा मुज़ाकरात का हल निकले, या आर्मी चीफ से ऐसी अरेंजमेंट हो जाए, जो कि नज़र मुझे तो नहीं एविडेंस के सामने मेरे, लेकिन ऐसे हो जाए जिससे वो बाहर आ जाए, वो आप ये भी नहीं चाहते। और ये सब कुछ जो आप कर रहे हैं, वकला पे इल्ज़ाम जो लगा रहे हैं कि आप 26वीं आईनी तरमीम पहले, अब जिस तरह आपने ट्रांसफ़र किया गया, मोहसिन कियानी साहब के मुताल्लिक कहा जा रहा है कि उनकी सीनियरिटी चेंज क्योंकि आपको सूट नहीं करते, इमरान खान के केसेस के ऊपर रिलीफ लेने के लिए, अपनी मर्ज़ी से कोर्ट चलाने के लिए, ये किस तरह इन तमाम चीज़ों को हिस्ट्री देखेगी, और आप किस तरह इसको डिफेंड करेंगे, या आप समझेंगे कि सब कुछ ठीक हो रहा है, बाद में भी डिफेंड ही करेंगे? फिर कोई बाद में अक्सर ऐसे होता है, डिफेंस बनता कोई नहीं बल्कि रिग्रेट होता है फिर कि हमने ये क्या किया था अपने दौर में। देखिए, सबसे पहले मैं 2-3 नुकात आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो मैं आपके सामने ये नुक्ता रखूँगा कि जो आप पूछ रहे हैं मेरे से इमरान खान साहब के बारे में, तो ये हैं कौन? ये वो साहब हैं जो कहते हैं कि लीडर होने के लिए सबसे अहम जो आपके पास सिफत होनी चाहिए वो यू टर्न लेने की सिफत होनी चाहिए। चाहे वो 35 पंक्चर के हवाले से हो, चाहे वो अमरीकी सदर के हवाले से हो, चाहे वो इस हवाले से हो कि मुझे फ्रांस के सदर ने फ़ोन किया, मैंने उसका फ़ोन नहीं लिया, चाहे वो इस हवाले से हो कि ये साइफ़र है वगैरह वगैरह। उस तारीख़ में नहीं जाऊँगा, मगर मैं आपको सिर्फ एट्रीब्यूट बता रहा हूँ कि जो साहब ये कह रहे हैं उनका ख़ासा ये है कि यू टर्न लेना ही लीडरशिप है। अब ज़रा आपने जो हवाला दिया उस पर यू टर्न्स की बात कर लेते हैं। पहले उन्होंने हमें कहा, सबसे पहले ये कहा, अब मैं ये जो उन्होंने ख़त लिखा है चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ को उसके हवाले से बात कर रहा हूँ। पहले उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ़ तो बाप होता है, फिर उन्होंने कहा कि मगर ये न्यूट्रल वाला आर्मी चीफ़ तो जानवर है, न्यूट्रल तो जानवर होता है। फिर उन्होंने कहा कि मैं तो फ़ौज का कब्र तक पीछा करूँगा, और फिर वो 9 मई और जो कुछ हुआ वो आपने देख लिया, वो बाकायदा उन्होंने ये कहा।
जब वहाँ पे बस नहीं चला तो उन्होंने कहा मुल्क उल्टा दो, बिजली के बिल ना दो, अपने बाहर से पैसे इस मुल्क में ना भेजो, IMF को ख़त लिख दो ताकि ये मुल्क बैंकरप्ट हो जाए, वगैरह वगैरह, प्रोटेस्ट कर दो अमरीकी कांग्रेस के अंदर, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रेजोल्यूशंस पास करवा दो। फिर वो मुल्क भी नहीं उल्टा। फिर उन्होंने कहा अल्लाह के वास्ते माफ़ी दे दो। और 6 महीने ये कैंपेन चलती रही कि मुज़ाकरात तो करेंगे लेकिन पहले खान को छोड़ दो। फिर कहा कि खान को तो छोड़ रहे थे, खान ने खुद ही कहा कि मैं नहीं छुटना चाहता, क्योंकि 14 साल सज़ा या 12 साल सज़ा या 7 साल सज़ा जो भी हुई है वो हो गई थी। अब फाइनल जो उन्होंने पेंतरा बदला है, जो अजीम तरीन अब यू टर्न है, वो ये है कि अल्लाह के वास्ते मुझसे मुज़ाकरात कर लो, इन लोगों के साथ बात ना करो, मैं हाजिर हूँ तो मुझसे बात कर लो। अब आप शुरू हो जाएं, बाप, जानवर, कब्र, मुल्क उल्टा दो, माफ़ी दे दो, मुज़ाकरात कर दो, तो आप कौन सी बात को सीरियस लेंगे? आप कौन से ख़त को सीरियस लेंगे? आर यू अपसेट कि इमरान खान ने आर्मी चीफ को लेटर लिखा है, और विल यू बी अपसेट अगर एस्टैब्लिशमेंट के ताल्लुक अच्छे हो जाए इमरान खान के साथ? अरे भाई, बात यह है कि आर्मी चीफ या कोई भी शख्स, चीफ जस्टिस या हमारी पार्टियों के लोग, उनकी कौन सी बात को सीरियसली लेंगे? मान लें कि कोई भी, आप मान लें कामरान शाहिद साहब, मैं आपको ऑन द स्पॉट नहीं डालना चाहता, मगर आप ही आर्मी चीफ हैं या लीडर हैं। एक शख्स ऐसा जिसके मैंने तमाम वाक़यात आपके सामने रख दिए हैं कि वो यू टर्न कैसे लेते हैं, वो आपको अपील करते हैं। आप क्या सोचेंगे कि मैं इस बंदे की कौन सी बात सुनूं? जानवर वाली बात सुनूं, कब्र वाली बात सुनूं, मुज़ाकरात वाली बात सुनूं, इनको छोड़ दो मुझसे बात कर लो की बात सुनूं, कौन सी बात सुनूं? 9 मई वाली बात सुनूं, अमेरिका के साइफर वाली बात सुनूं, फ्रांस के सदर वाली बात सुनूं? आप इनकी कौन सी बात सुनेंगे? तो कोई भी शख्स उनकी अपनी पार्टी में जिन लोगों को उन्होंने भेजा मुज़ाकरात के लिए, उनको डिच कर दिया। पहले भेजा मुज़ाकरात करो, फिर कैमरे की तरफ देख के गालियां निकाली। तो आप बताएं कि अपने लोगों कैमरे की तरफ देखकर गालियां क्या मतलब? उन पे एतमाद नहीं करते। और सर, वो आप ही के शायद किसी प्रोग्राम में मुबैना तौर पे किसी ने कहा कि, या किसी और के प्रोग्राम में, कि पहले मुज़ाकरात के लिए एक चीफ मिनिस्टर साहब को भेजा, जब वो कोई बात करके आए तो उन्होंने कहा तुझे किसने कहा था ये बात करने को, और ज़रा सख्त कलामी की, क्योंकि कैमरा लगा होता है वहाँ पे। अच्छा, तो ये तमाम र्यूमर्स भी अगर हों, तो आप ये देखें कि पार्टी के अंदर भी कोई उनका एतमाद करने को तैयार नहीं है। जो उनकी इल्हाकी जमातें हैं वो भी उन पे एतमाद करने को तैयार नहीं। जो मुसद्दिक साहब एक बात बताइए, बात करना चाहते, मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था, मुसद्दिक साहब मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था, आप वजह फरमा रहे हैं ये तमाम तर कंट्रडिक्शन जो आपने बताई। हालांकि अकाउंट तो मैं आपकी हुकूमत को कर रहा था कि क्या आपने 26वीं तरमीम के जरिए इस मुल्क के दस्तूर का हुलिया बिगाड़ा, आपने इन जजों को लाकर कंट्रोवर्सी क्रिएट की। आप सर मेरी अर्ज तो सुन लें, लेकिन मैं आपसे सवाल कुछ और हो रहा है, वो भी जवाब दे दीजिएगा। आप उस तरफ पानी नहीं पड़ने दिया, बड़ी अच्छी बात है, आपने डिफेंस किया अपनी गवर्नमेंट का, उस तरफ नहीं आने दिया आपने मुझे कि तारीख में आपका नाम डार्कनेस में लिखा जाएगा या ब्राइटनेस में लिखा जाएगा, इनलाइटनमेंट फोर्स है या डार्क एज फोर्स है आपकी का दौर। लेकिन चलें, आपकी जितना आपने बातें बताई मैं आपसे एग्री करता हूँ कि इमरान खान साहब की ज़ात में तमाम तर कंट्रडिक्शंस मौजूद हैं जो आप फरमा रहे हैं। यू टर्न्स हो गए, इल्ज़ामात लगा दे रहे हैं, फ़ौज के साथ दूरी का नैरेटिव। लेकिन मेरे लिए तो बड़ा सरप्राइजिंग था जब 8 फरवरी को आप हारे, पीपल्स पार्टी हारी और इमरान खान जीता। आपके लिए भी इतना शॉकिंग है? और आज भी क्या आप, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दैट फिनोमेना कि एक बंदा जो है वो आम बंदा नहीं है, जेल में लिख रहा है, एक पॉपुलर पार्टी का लीडर है, वो जेल में बैठ के भी पॉपुलर है, उसकी पार्टी को आपके मुकाबले में इलेक्शन में वाकई नहीं मिले, वो फिर भी पॉपुलर है, वो आप लोगों को हरा गया। क्या फैसलाबाद डिवीजन, क्या लाहौर, क्या पंजाब, वो हर जगह आपको हरा गया, उसकी पार्टी का इंतखाबी निशान नहीं था। व्हाट अकाउंट्स फॉर सच अ डायनामिसिज्म कि लोग ये कंट्रडिक्शन देख नहीं पा रहे, या आपकी हुकूमत की क्रेडिबिलिटी जीरो है कि जब आप हाईलाइट कर रहे हैं तो इमरान खान उनको फिर भी इन तमाम तरीन बुराइयों के साथ अच्छा लग रहा है? देखिए, पहली बात मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखना चाहूँगा। ये मुख्तलिफ टॉपिक है, तो मैं पुराने टॉपिक से हट के इस पे आ रहा हूँ, और फिर मैं अदालतों पे भी अगर आप चाहेंगे तो जब आप चाहेंगे चला जाऊँगा, अभी आ जाए तो रहने दूँगा। जरूर। देखिए, बात ये है साहब कि ये हमारा इलेक्शन देख लें। आपने कह दिया कि आप हार गए थे, खान साहब जीत गए थे। चलें, आपकी बात है, आप बड़े आदमी हैं और चैनल भी चलाते हैं, हम आपके प्रोग्राम में भी आते हैं, हम आपकी बात मानते हैं, मान ली आपकी बात, वो जीत गए थे। अगर जीत गए थे और हमने दावत दी थी कि हुकूमत बना लें तो बना लेते,
अगर उनका मकसद वाकई अवाम की खिदमत था और हम ये कह रहे थे कि आप आएँ और आप समझते हैं अगरचे आपने कई प्रोग्राम जावेद लतीफ़ साहब से किया, हमारे दोस्त हैं, वो भी इन इलेक्शंस के बहुत ख़िलाफ़ हैं, अकेले नहीं हैं खान साहब, अचकज़ई साहब भी ख़िलाफ़ हैं, नेशनलिस्ट भी ख़िलाफ़ हैं, MQM भी ख़िलाफ़ है, तो कोई इससे खुश नहीं है, हम भी खुश नहीं, कोई भी खुश नहीं। लेकिन हमने इनको कहा कि आप आइए और हुकूमत बना लें। तो अगर खिदमत करना और आइनी बहरान में पाकिस्तान को डालना उनका मकसद नहीं था तो हुकूमत बना लेते। और आज जहाँ ये मेरा सवाल नहीं था, लेकिन चले बैठे होते और हम पूछ रहे, जरा एक मिनट, जी आप बोले आपको हो सकता सर, एक मिनट, जी चले मैं इसको मुख्तसर कर देता हूँ। मेरा सवाल ये नहीं था, आप बेसिक डिटेल से जवाब दें। मैंने आपकी तमाम बातें ठीक है, उन्होंने हुकूमत नहीं बनाई, मैंने कहा व्हाई ही सो पॉपुलर सिंस, और मैं धांधली की बात नहीं कर रहा अभी, जो उनके आजाद लोग जीते उन्होंने आपको हरा दिया ना, आप माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी ना हो तो आप बिल्कुल ही कहीं नहीं स्टैंड करते, ये मैं कह रहा हूं सर, वो क्यों पॉपुलर है, सवाल ये फिर भी इन कंडीशन के साथ। जी मैं आ जाता, मैं पहले आपके सवाल का जवाब दे देता हूं, अगरचे जो मैं आपको जवाब दे रहा था उसी में था आपके सवालात का सिस्टमिक, बताइए, लेकिन चलिए मैं उसको छोड़ देता हूं क्योंकि आप वो कह रहे हैं उसे छोड़ दें। देखिए बात यह है कि जो भी शख्स गाली निकालेगा, जो भी शख्स नफरत को परवान चढ़ाएगा, वो पॉपुलर एक दफ़ा तो होगा। हिटलर भी पॉपुलर था, मैं आपसे पूछ सकता हूँ हिटलर क्यों पॉपुलर था? अभी ये पिछले अदवार के अंदर एक्सट्रीम नेशनलिस्ट जो नफरत फैला रहे थे पूरे यूरोप में, वो एक के बाद दूसरा इलेक्शन जीत रहे थे, चाहे पोलैंड हो, चाहे दीगर कोई हंगरी हो, दूसरी जगह हो। तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि वो क्या हुआ था? ठीक है, बरतानिया के अंदर ब्रेक्सिट हुआ, आज तक किसी को समझ नहीं आई, तो आप मुझे ये बता दें कि बरतानिया में ब्रेक्सिट कैसे हुआ था? या अमेरिका के जो भी वहाँ पे तहरीक चलती रही है सख्त कलामी की या जिस तरह की भी, वो कैसे आप कह रहे हैं नफरत को ये लोग पसंद करते हैं पाकिस्तानी पब्लिक? सबसे भाईजान आसान काम दुनिया में, सबसे आसान काम नफरत बेचना है। ठीक है, और वो ममालिक जहाँ पे गुर्बत हो और आप ये बता सकें कि मैं नहीं, ये जिम्मेदार है तुम्हारी, यानी हुकूमत मैं कर रहा हूँ लेकिन जिम्मेदार ये है तुम्हारी गुर्बत का, ठीक है, तो वहां पे वो पॉपुलर होना शुरू हो जाएगा। वो जितनी गाली निकालेगा वो ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, मैं ब्रेक का काफी देर से कहा जा रहा है, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया सदिक भाई। आप ये कह रहे हैं कि इन तमाम, एक और बात, जी बताएं, एक और बात कर लूँ जी बताएं। देखिए मैं कह ये रहा हूँ कि कोई भी पाकिस्तान का इलेक्शन आज तक ऐसा नहीं हुआ जिसमें किसी ने मुहज़्ज़ब तरीके से दूसरे को मुबारकबाद दी हो। अब ये जो हमारे आपस के मुज़ाकरात हो रहे थे, हमारा ये ख्याल था कि इसमें बात ये होगी कि चलें आपने नई हुकूमत बनाई, हमने बना दी, आप हम पे हमला आवर हो गए। वैसे मैं आपको मुबारकबाद, आपने जो शुरू में कहा था, मैं ये भी देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे कम इन्फ्लेशन आज अनाउंस हुई है। 1-1.5 साल के अंदर अंदर 38% से आज 2.5% पे आ गई है इन्फ्लेशन का रेट। महंगाई की शरह जो है वो 2.5% पे आ गई है, हमारे भी पिछले दौर से कम हो गई है। ठीक है, जो उस वक्त 4-4.5% थी, तो वो भी मुबारकबाद। आप अगर चलें वैसे ही कह देते, रस्मन ही दे देते, आज आई थी रिपोर्ट आपके पास, आर्मी चीफ को देनी है, एसएफसी को देना या किसको? अच्छा मैं एक ब्रेक ले लूं अगर आप इजाजत दें। जी जिसको दे दें, जिसको दे दें, हम सब हुकूमत का हिस्सा हैं, आप जिसको चाहे दे दें, मगर मुबारकबाद तो दें, अवाम को तो मुबारकबाद। आपको भी मुबारकबाद हो जी, आपके जो भाई है कौमी असेंबली के लोग, नहीं मुबारकबाद ले, मजा ही नहीं आएगा, मजा ही नहीं आएगा। देखिए मुझे याद आए वो आपका प्रोग्राम जिसमें आपने मुझे बताया था ना कि मैं तो बचपन में आर्मी की वर्दी पहन के और वो चला करता था म्यूजिक के साथ, तो मुझे याद आ गया कि आप हमें काहे को मुबारकबाद देंगे, लेकिन ये हमारी फौज है, हमारी SIF है, FC, आप जिसके मर्जी हवाले से मुबारकबाद दें, मुबारकबाद आवाम को पहुंचे। ठीक है सर, आ गया तो दे दें यार, आपका पॉइंट आ गया, मुंह से ही दे दें, पॉइंट आ गया। मैं अगर एक ब्रेक की इजाजत दें सदिक साहब, मैं उसके बाद आके बिल्कुल अपने बाकी के 2 पैनल्स को भी शामिल कर लूं। अभी तो वन डायमेंशनल अप्रोच चल रही है, मुसद्दिक मलिक साहब जो कह रहे हैं लग रहा है वही सच है, लेकिन एक मुबारकबाद और भी कबूल कर रहे हैं। अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाहों में 300% इजाफा, स्पीकर ने टाइम ज़ाया किए बगैर नोटिफिकेशन जारी किया है। इमरान खान साहब लेटर्स पे आ गए हैं, आर्मी चीफ का लेटर लिखा है। मजहर अब्बास साहब, पाकिस्तान में हर पॉपुलर लीडर को हटाया जाता है और हर पॉपुलर लीडर वापस आता है इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके। इस्टेब्लिशमेंट कभी अल्टरनेटिव के तौर पर डील कर लेती है, कभी उसकी खताएँ माफ़ करके डील कर लेती है। यहाँ पर आपको क्या होता नजर आ रहा है? क्या इस्टेब्लिशमेंट, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट किसी भी सूरत में अपने टेन्योर के अंदर क़यादत जो है उसकी इमरान से डील नहीं करेगी, क्योंकि शहबाज शरीफ ने कोई मौका ही नहीं देना इस तरह का, कोई अल्टरनेटिव की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है शहबाज इस्टेब्लिशमेंट को,
या और इमरान खान ने भी कोई मौका ऐसा नहीं देना कि वो इतनी सॉफ्टनेस पे आ जाएंगे, एस्टैब्लिशमेंट मान जाए, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाए। इस केस को आप किस तरह एंड होते देखते हैं? इमरान खान को जेल ही में रहेंगे या आपको लगता है बाहर आ जाएंगे किसी ना किसी पॉइंट पर? वो क्या पॉइंट होगा? देखिए कामरान, अभी जो मुसद्दिक साहब बात कह रहे थे, जो नेगेटिविटी है वो बात कर रहे थे कि नफ़रत जो है वो सेल होती है। सिर्फ यही नहीं है, जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव है पाकिस्तान में वो भी सेल होता है, चाहे वो नवाज़ शरीफ साहब हों, बेनज़ीर भुट्टो हों या इमरान खान हों। ये जब भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट स्टांस लिया इन्होंने तो पॉपुलैरिटी इनकी ऊपर गई। जब ये हुकूमतों में होते हैं तो इनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ नीचे जाता है। अब इसकी वजूहात क्या हैं? एक वजह तो ये है कि क्योंकि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान की सियासत में बहुत गहरा असर रहा है, बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है। उन पे ये भी इल्ज़ाम है कि वो ख़ुद ही प्रोजेक्ट बनाते हैं, फिर उस प्रोजेक्ट को डंप। लेकिन सर डील भी तो वही करते हैं ना, फिर उनके साथ डील होती है तो आसानी होती है ना। तो यहाँ डील होती नजर आ रही है आपको किसी भी? मैं ये नहीं, अभी देखें, जो मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि 1-2 महीने पहले जब उनके कुछ लोगों से बात हुई तो वहाँ एक नैरेटिव तो मौजूद है, और वो नैरेटिव ये है कि इमरान इज़ नॉट एंटी एस्टैब्लिशमेंट और एज़ कम्पेयर टू अदर टू पार्टीज़। हालांकि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें 8 फरवरी ऑनवर्ड्स हमें नज़र आता है कि मौजूदा हुकूमत है, और इसमें ज़ाहिर है नवाज़ शरीफ का आना लेकिन इख्तिदार ना लेना, उनका वज़ीर आज़म ना बनना, ये सारी चीज़ें रिफ़्लेक्ट करती हैं कि इस वक्त की जो हुकूमत है और कोलिशन है उनको इस्टेब्लिशमेंट की भरपूर हिमायत हासिल है इसमें। तो ये जो सूरत हाल है ये पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों के लिए है, और सारी से इस वक्त जो ज़ाहिर है इमरान खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लड़ाई भी लड़ी। आप 9 मई ले लें, 26 नवंबर ले लें, उनके एहतजाजी धरने ले लें, उनकी लॉन्ग मार्च ले लें, लेकिन उन्हें नज़र ये आया कि उनकी जो फाइनल कॉल तो लेकिन ये लेटर से तो मामला हल नहीं होगा ना। मुझे मदर साहब टाइम की जरा किल्लत है, अगर मैं आगे क्विकली चलो दोबारा आपके पास आने की कोशिश करता हूं। लेटर से जी बताएं। लेटर से कामरान, लेटर से मामला हल नहीं होगा, लेकिन जो टेम्परेचर है उसके नीचे आने के इम्कानात मौजूद हैं। अतर साहब, लेटर से तो मामला आपको भी लगता है हल होता नजर नहीं आ रहा, तो फिर मामला हल होता कैसे नजर आ रहा है इनका, इमरान साहब का? क्योंकि लेटर लिखने का मतलब तो यही है ना कि ताल्लुकात ठीक किए जाएं शायद एस्टैब्लिशमेंट से। देखिए कामरान साहब, मामला तभी हल होगा फॉर वंस एंड ऑल जब आइन और कानून के ऊपर हम अमल दरामद शुरू करेंगे। यहाँ पे देखिए बड़ा इजी होता है, हम चीज़ों को सिंप्लीफाई कर देते हैं कि जी नफ़रत बिकती है। नफ़रत नहीं बिकती है। मसला ये है कि जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो उस वक्त भी तो उनका यही बयानिया था इन 2 जमातों के हवाले से, तो उस वक्त तो इमरान खान साहब हर दूसरा बाई इलेक्शन हार रहे थे। अभी क्या चीज़ बिक रही है? अभी चीज़ ये बिक रही है जो इस हुकूमत की कारकर्दगी कुछ नहीं है। ये आपको कह रहे तो हैं कि महंगाई कम तरीन सतह पे आ चुकी है, लेकिन महंगाई की जो पोजीशन है वो सबको पता है कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। अरकान असम्बली की तनख्वाहों में क्यों इजाफा किया जा रहा है अगर मुल्क में इतनी ज़्यादा महंगाई कम हो गई है? अगर कोई हम नफ़रत देख रहे हैं तो यहाँ पर इस वक्त हम नफ़रत की हुकूमत देख रहे हैं। हर तरफ आपको नफरत नजर आ रही है, चाहे वो सियासी कारकुनों के साथ हो, चाहे वो पीका की शक्ल में मीडिया के साथ हो, 26वीं आईनी तरमीम की शक्ल में अदलिया के साथ हो। हर जगह पे ये नफरत के जरिए चीज़ों को आगे लेके चला रहे हैं। ऐसे मामलात नहीं चल सकते। यहाँ पे जो बयानिया आवाम को पसंद आता है ना वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट होता है, ना वो एंटी जुडिशरी होता है, ना एंटी डेमोक्रेसी होता है। जो बंदा भी आइन और कानून की बात करेगा, आइन और कानून की बात करना एंटी इस्टेब्लिशमेंट होना नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट की ताकत, जुडिशरी की ताकत, अवाम की ताकत आईने पाकिस्तान है। तो आईने पाकिस्तान की जो भी बात करेगा, रूल ऑफ लॉ की बात करेगा, अवाम उसके पीछे आपको खड़े हुए नजर आएंगे। तो किसी चीज को अगर रोकने की जरूरत है तो नफरत की हुकूमत को रोकने की पॉइंट आ गया जी। मुसद्दिक साहब, आप भी कोई आईन और कानून की बात कर लें, अवाम आपको भी पॉपुलर बना दें। नहीं, ये बात ठीक है जी। कारकर्दगी मैंने आपके सामने रख दी है कि 2.5% महंगाई की शरह हो गई है। खाने पीने की अशिया में मुसलसल पॉपुलर नहीं हो रहे, कई इलाकों में मनफी आ रही है जी। मैं अतर साहब के हिसाब से तो हो रहे हैं, आपके हिसाब से नहीं हो रहे। आप हमें पसंद नहीं करते। अतर साहब ने तो पहले ही कहा था कि वो हमारी साथ मिले हुए हैं, तो उन्होंने साबित कर दिया। तो अगर हमारी हुकूमत कारकर्दगी दिखा रही है
जी जी बिल्कुल। अगर नीचे अगर महंगाई की शरह में कमी आ रही है, जैसा कि आ रही है, अगर हम ये कहते हैं कि आइन में तरमीम करने का हक हमें है, जो आइन ने हमें दिया आइन में तरमीम करने का हक आपको है, कहते हैं कि जुडिशरी गधे को घोड़ा बनाने का हक आपके है। सर आपके सारे हक मान लिए करना, आपके सारे हक मान लिए, अब थोड़ा पॉपुलर होकर भी दिखाए ना आवाम में। देखे ना, फिर अतर साहब और मैं मुत्तफिक हैं, मैं बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है, और मजहर साहब और आप। मैं ये भी नहीं कह सकता कि मुसद्दिक मलिक साहब के पास ऐसा क्या है जो मैं जेलिस होऊंगा। मेरे भाई हैं, अगर मैं जेलिस हो भी रहा हूँ एक तजवीज़ फखर की बात है ये तो। जी मौलाना साहब क्विकली आप इन्हें बता देना कि आप तो वैसे ही इनको बता देना यार कि हम इन्हें पसंद नहीं करते। यार मुसद्दिक साहब, मसला ये आपकी हुकूमत जैसी भी है ना, अच्छी है बुरी है बहुत बुरी है, आप अच्छे बंदे हैं, भले माने से हंसते हैं, तनकीद का जवाब देते हैं, हंसते हैं, हमें हंसते हुए स्माइलिंग फेसेस जिस जेंडर के भी अच्छे लगते हैं। एक ब्रेक लेता हूं जी मैं इसी पे। अगर इमरान खान साहब नफरत के बजाय मोहब्बत के नामे लिखने मजीद शुरू कर दें तो शायद टेम्परेचर में और उनके हालात में बेहतरी आ पाए। कल तक इजाज़त।